प्यारे दोस्तों, क्या आप जीवन में असली खुशी, मन की शांति और जबरदस्त सफलता पाना चाहते हैं? तो सुनिए, एक ऐसी कमाल की किताब है श्रीमद् भगवद गीता, जो सिर्फ किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाला इंसान इसे पढ़कर और समझकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकता है। कहते हैं, और ये सच भी है, कि जिस घर में रोज गीता का पाठ होता है या उसे प्यार से सुना जाता है, वहां साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वास होता है। सोचिए, कितनी बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि ये कोई आम किताब नहीं, ये तो सीधे भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकली अमृतवाणी है। इसकी महिमा इतनी बड़ी है, इतनी गहरी है कि कोई भी इसे पूरी तरह शब्दों में बयान नहीं कर सकता। अरे, बड़े बड़े देवता जैसे शिव जी और गणेश जी भी इसकी पूरी बड़ाई नहीं कर सकते, तो हम इंसानों की क्या गिनती। जय श्री राधे कृष्ण। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आइए दिल से एक प्रार्थना करें। हे प्यारे कृष्ण, आज जो भी भक्त आपकी ये मीठी वाणी सुन रहा है, उसे महसूस हो कि आपकी कृपा हमेशा उसके साथ है, उसका मन शांत हो और जीवन के सारे दुख दर्द हवा हो जाए। दोस्तों, इस अद्भुत ज्ञान को सुनने का असली मजा तो भक्ति में है, तो जल्दी से नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी हाजिरी लगाइए और अपने दिल की बात कहिए। आपका प्यार ही हमारी इस यात्रा को और भी शानदार बनाता है। और हां, अगर आपका दिल भी कृष्ण प्रेम से छलक रहा है, तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर देना। अगर आप हमारे इस भक्ति परिवार धार्मिक जीवन में नए हैं, तो अब भी सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए, ताकि आप हमारी कोई भी प्यारी सी भक्ति यात्रा मिस न करें। तो चलिए, अब और देर नहीं करते, सीधे चलते हैं भगवान श्री कृष्ण की सिखाई जीवन जीने की इस प्यारी कला की ओर। नमस्कार साथियों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता की ऐसी शिक्षाओं के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे जिनमें आपकी हर समस्या का अचूक समाधान छिपा हुआ है। मैं पूरी गारंटी के साथ यह बात कह सकता हूं कि जो कोई भी इस विवरण को, इस ज्ञान गंगा को पूरा ध्यान से एकाग्रचित्त होकर अंत तक सुनेगा और समझेगा, उसे अपनी हर समस्या का, चाहे वह कितनी भी जटिल क्यों ना हो, निश्चित रूप से कोई न कोई मार्ग, कोई न कोई हल अवश्य मिल जाएगा। इतना ही नहीं, उसे वह सब कुछ प्राप्त करने की दिशा मिलेगी, वह आंतरिक शक्ति और समझ मिलेगी जो वह अपनी इस अनमोल जिंदगी में पाना चाहता है, चाहे वह भौतिक समृद्धि हो, मानसिक शांति हो या आध्यात्मिक उन्नति हो। श्रीमद् भगवद गीता की पहली शिक्षा यह है कि किसी को भी अपना सच्चा, निस्वार्थ साथी समझने की भूल मत करो, विशेषकर इस कलयुग में। कलयुग के लोग, उनकी प्रवृत्तियां, उनके व्यवहार बहुत ही खतरनाक और अप्रत्याशित हो गए हैं। यहां अधिकांश लोग केवल अपनेपन का, स्नेह का, सहानुभूति का एक ऊपरी नाटक करते हैं, एक मुखौटा ओढ़े रहते हैं। आप स्वयं अपने जीवन में गौर करना, अपने अनुभवों को टटोलना, जहां जहां भी आप निस्वार्थ भाव से किसी की अच्छाई करोगे, किसी की मदद करोगे, वहां वहां से आपको बदले में प्रायः चोट, निराशा और विश्वासघात ही मिलेगा। यह कटु सत्य है, पर इसे स्वीकार करना आवश्यक है। यहां कोई भी आपकी सच्ची भलाई करने के लिए, आपके उत्थान के लिए निस्वार्थ भाव से नहीं बैठा है। यहां सब, लगभग सभी, आपसे केवल अपना फायदा निकालना चाहते हैं, अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। जिस व्यक्ति को आपसे कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष फायदा नहीं होगा, वह आपको पूछेगा तक नहीं, आपसे बात तक करना पसंद नहीं करेगा, मानो आप उनके लिए अस्तित्वहीन हो। इसीलिए लोगों को अपना मानकर, उनसे गहरी भावनात्मक उम्मीदें रखकर रिश्ते मत जोड़ लेना। लोगों से जैसे ही आप अपनेपन के गहरे भावनात्मक रिश्ते लोगों से जोड़ लेते हो, वैसे ही वह जाने अनजाने आपका इस्तेमाल करना, आपका शोषण करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वे आपकी भावनाओं की कमजोरी को पहचान लेते हैं। इस दुनिया को, इसके व्यवहार के पैटर्न को आप जितना अधिक समझते जाओगे, जितना गहरा इसका विश्लेषण करोगे, उतना ही आप अकेले रहना, अंतर्मुखी होना पसंद करने लगोगे। इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि आप समाज से कटकर, सब कुछ छोड़कर कहीं दूर जंगलों में या एकांत पहाड़ों पर चले जाएं और सन्यासी बन जाएं। इसका सिर्फ और सिर्फ यह मतलब है कि आप लोगों में, बाहरी व्यक्तियों में अपनी खुशी ढूंढना छोड़ दो। लोगों में अपने लिए निस्वार्थ, बिना शर्त का प्रेम ढूंढना छोड़ दो, क्योंकि ऐसी अपेक्षाएं केवल दुख का कारण बनती हैं। आपको लोगों के साथ व्यवहार करते समय
अपनी भावनाओं को अत्यधिक न जोड़ते हुए एक संतुलित, अनासक्त व्यवहार करना सीखना होगा। लोगों के साथ बस उतना ही रिश्ता रखो, उतनी ही अपेक्षा रखो, जिससे ना तो आपके कोमल दिल को कोई चोट पहुंचे, ना ही आपके द्वारा अनजाने में भी लोगों की भावनाओं को कोई ठेस पहुंचे। यह संतुलन साधना ही गीता का मार्ग है। श्रीमद् भगवत गीता की दूसरी शिक्षा यह है कि अक्सर यह देखा गया है, और महाभारत इसका ज्वलंत उदाहरण है, कि आपके तथाकथित रिश्तेदार और मित्र कभी कभी आपकी सच्ची सफलता और वास्तविक खुशी से मन ही मन प्रसन्न नहीं होते, बल्कि ईर्ष्या का भाव रख सकते हैं। महाभारत के प्रसंग में युधिष्ठिर अपने ताऊ कौरवों के पिता धृतराष्ट्र को अपने दिवंगत पिता पांडु के समान ही आदर देते थे, उन्हें पिता तुल्य मानते थे। इसलिए धृतराष्ट्र जो भी आज्ञा देते थे, जो भी निर्णय लेते थे, वह युधिष्ठिर और सारे पांडवों को शिरोधार्य करना पड़ता था, चाहे वह कितना भी अनुचित क्यों न हो। और अपने पुत्र दुर्योधन के प्रति अंधे मोह और उसके कहने पर धृतराष्ट्र ने हमेशा पांडवों के साथ अन्याय और अधर्म ही किया, उन्हें निरंतर दुख पहुंचाया, उनके अधिकारों का हनन किया। लेकिन पांडव धर्म और रिश्तों की मर्यादा में बंधे सब कुछ चुपचाप सहते रहे, यही सोचते रहे कि धृतराष्ट्र हमारे पिता समान हैं, हमारे बड़ों में से हैं, और दुर्योधन, शकुनी आदि हमारे भाई बंधु हैं, हमारे अपने ही तो हैं। सिर्फ यह रिश्तेदारी निभाने की कीमत चुकाने की वजह से, इस मोह में फंसे रहने की वजह से उन्हें अत्यंत कष्टप्रद और अपमानजनक जिंदगी झेलनी पड़ी। पांडवों की पत्नी महारानी द्रौपदी को उसके ही देवर दुःशासन ने भरी राजसभा में सभी गुरुजनों और संबंधियों के सामने नग्न करने का घृणित प्रयास किया। वह सब कोई उनके पराये या बाहर के अज्ञात दुश्मन नहीं थे, सब घर के ही लोग थे, सब अपने ही तथाकथित रिश्तेदार थे। यह तो हजारों साल पहले द्वापर युग की बात है, जबकि आज की दुनिया, आज का कलयुग तो अपनी जटिलताओं और स्वार्थपरता में बहुत बदल गई है। न जाने नैतिक मूल्यों में कितनी गिरावट आ चुकी है, कहां पहुंच गई है, और हम आज भी उन्हीं पुराने खोखले रिश्ते नातों में फंसकर उनसे अवास्तविक उम्मीदें पालकर जिंदगी भर दुख पाते रहते हैं। आप स्वयं अपने आसपास देखना, जो इंसान सबसे ज्यादा रिश्ते नाते ईमानदारी से निभाता है, जो सबके सुख दुख में खड़ा रहता है, सबसे ज्यादा लोग अक्सर उसे ही भोला या बेवकूफ समझते हैं, उसे ही हल्के में लेते हैं। सबसे ज्यादा भावनात्मक गालियां, उपेक्षा और ताने भी अक्सर उसे ही मिलते हैं। सबसे ज्यादा बुराई भी उसी की पीठ पीछे होती है, और सबसे ज्यादा फायदा भी लोग उसी सीधे सादे इंसान का ही उठाते हैं। इसलिए ये रिश्ते नाते, ये सब सांसारिक मोहमाया की बातें हैं, इनमें अत्यधिक उलझकर, इनसे अवास्तविक अपेक्षाएं रखकर कभी अपनी जिंदगी, अपनी मानसिक शांति और अपनी प्रगति को खराब मत करना। रिश्तों का सम्मान करें, पर विवेक और आत्मसम्मान के साथ। भगवत गीता की तीसरी शिक्षा यह है कि इस कल युग में अधिकांश लोग और उनके द्वारा बनाए गए अधिकांश रिश्ते सिर्फ दिखावे और अपने निजी मतलब, अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए ही रह जाएंगे या रह गए हैं। इसीलिए जो कुछ भी आप लोगों के व्यवहार में उनके रिश्तों की गर्मी में देखते हैं, वह अक्सर ऊपरी होता है, वह सच नहीं होता, वह उनके मन का वास्तविक भाव नहीं होता। जब आप लोगों के बाहरी दिखावे पर, उनकी चिकनी चुपड़ी बातों पर आकर उन पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं, तब आप अनजाने में ही उन्हें पूरा हक, पूरा अवसर दे देते हैं आपको चोट पहुंचाने का, आपको भावनात्मक रूप से तकलीफ देने का, आपका इस्तेमाल करने का। इसीलिए जो लोग आपसे अत्यधिक मीठी मीठी बातें करते हैं, जो हर समय अपनेपन का, घनिष्ठता का अनावश्यक नाटक करते हैं, ऐसे लोगों से विशेष रूप से बचकर रहना चाहिए, उनसे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। वैसे भी आज के इस छल कपट भरे युग में किसी पर भी, चाहे वह कितना ही अपना क्यों न प्रतीत हो, बहुत जल्दी बिना पर्याप्त परख के भरोसा नहीं करना चाहिए। चाहे वह भावनाओं की, अपनेपन की, सहानुभूति की कितनी ही गहरी और लुभावनी बातें आपके साथ क्यों न करें। असली परीक्षा तो समय और कर्म करते हैं। जो इंसान कहता है वह करके भी दिखाए, अपने वचनों को निभाए, आपके सुख दुख में वास्तव में साथ दे, तभी वह आपका अपना कहलाने योग्य है। और जो सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना जानता है, जो केवल शब्दों के जाल बुनता है,
ऐसे इंसान से दूर ही रहना श्रेयस्कर है, क्योंकि उसकी संगत अंततः निराशा और पीड़ा ही देगी। श्रीमद् भगवत गीता की चौथी शिक्षा यह है कि जब भी कहीं भी आपके साथ कुछ गलत हो रहा हो, कोई अन्याय हो रहा हो, तो उसे बिल्कुल भी सहन ना करें, उसे अनदेखा न करें, बल्कि उसे शुरू में ही, जब वह अन्याय या गलत व्यवहार अपनी प्रारंभिक अवस्था में हो, तभी उसे पूरी दृढ़ता और साहस के साथ रोक दें। क्योंकि यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि जब आप एक बार कुछ गलत या अनुचित अपने साथ होने देते हैं, उसे सह जाते हैं, तो लोग आपके साथ वह सब फिर बार बार और शायद उससे भी अधिक करने का दुस्साहस करेंगे। आपके सहन करने पर, आपकी चुप्पी पर लोग आपको महान या उदार नहीं समझते, बल्कि वे आपको कमजोर, डरपोक और असहाय समझते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वह आपके साथ और भी बुरा और भी अपमानजनक व्यवहार करना शुरू कर देंगे, क्योंकि उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। यह दुनिया, इसका सामाजिक ताना बाना बहुत बदल चुकी है। यहां अगर आप जरूरत से ज्यादा अच्छा, सीधा या सहनशील बनने की कोशिश करोगे, तो लोग आपको कुचल के रख देंगे, आपकी भावनाओं का कोई मोल नहीं समझेंगे। इसीलिए अगर कोई आपके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जो आपको स्पष्ट रूप से गलत लगता है, अनुचित लगता है, और जो आपको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दुख पहुंचा रहा है, आपकी आत्मा को कष्ट दे रहा है, तो उस व्यवहार को, उस अन्याय को आपको बिल्कुल भी नहीं सहना चाहिए। उसका प्रतिवाद करना, उसे रोकना आपका धर्म है और आपका अधिकार भी। श्रीमद् भगवत गीता की 5वीं शिक्षा यह है कि जिस भी इंसान ने आपको एक बार भी जानबूझकर, सोच समझकर चोट पहुंचाई है, या आपके साथ धोखा किया है, आपके विश्वास को तोड़ा है, या कोई अन्य प्रकार की गंभीर हानि पहुंचाई है, उस इंसान को अपनी जिंदगी में दूसरा मौका कभी नहीं देना चाहिए। चाहे वह कितना ही गिड़गिड़ाए, कितनी ही कस्में खाए, कितना ही कहे कि मैं अब पूरी तरह बदल गया हूं या बदल गई हूं, पर उसे अपनी जिंदगी में, अपने दिल में कभी वापस नहीं आने देना चाहिए, विशेषकर उस स्थान पर जहां से वह पुनः आपको हानि पहुंचा सके। किसी को उसकी गलती के लिए माफ करना एक अच्छी, मानवीय और आध्यात्मिक बात होती है। इससे आपका मन हल्का होता है। लेकिन किसी को माफ करके उसे अपनी जिंदगी से, अपने प्रभाव क्षेत्र से निकाल देना और किसी की गलतियां भुलाकर उसे अपनी जिंदगी में वापस वही स्थान, वही अधिकार, वही मौका देना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा जमीन आसमान का अंतर होता है। इसलिए जिस इंसान ने आपको जानबूझकर बिना किसी पछतावे के दुख पहुंचाया हो, जिसने आपकी भावनाओं के साथ खेला हो, उस इंसान को दूसरा मौका कभी मत देना, क्योंकि प्रवृत्ति आसानी से नहीं बदलती और इतिहास स्वयं को दोहरा सकता है, जिससे आपको पुनः वैसी ही या उससे भी अधिक पीड़ा झेलनी पड़ सकती है। श्रीमद् भगवत गीता की 6ठी शिक्षा यह है कि आज के इस तथाकथित आधुनिक युग में, इस कल युग में, किसी को भी हद से ज्यादा अपना समझना, उस पर पूरी तरह आश्रित हो जाना, भावनात्मक रूप से उसे अपने जीवन का केंद्र बना लेना, यह प्रवृत्ति छोड़ दो। अपने मन को, अपने हृदय को कभी भी पूरी तरह से लोगों से, उनकी यादों से, उनकी अपेक्षाओं से नहीं भरना चाहिए, क्योंकि जब तक आप अपने मन को, अपनी खुशियों को, अपनी शांति को लोगों से भरते रहोगे, उनसे उम्मीदें लगाते रहोगे, तब तक आपके अंदर एक अजीब सा खालीपन, एक अधूरापन, एक बेचैनी बनी ही रहेगी। क्योंकि कोई भी इंसान, चाहे वह कितना भी प्रिय क्यों न हो, हमेशा आपके साथ ना था, ना है और ना ही रहेगा। हर कोई अपने अपने कर्मों और प्रारब्ध के अनुसार आता जाता रहता है। आप स्वयं अपने जीवन पर, अपने बीते हुए कल पर एक तटस्थ दृष्टि डालकर देखना, उसका विश्लेषण करना। जिन लोगों को आपने अपनी जिंदगी में कभी बहुत ज्यादा अहमियत दी होगी, बहुत अधिक वैल्यू दी होगी, अपनी हर खुशी का, हर सपने का कारण माना होगा, हो सकता है आज वह आपकी जिंदगी में ही ना हो, या होकर भी अजनबी बन गए हों। जब महाभारत का विनाशकारी युद्ध प्रारंभ हो रहा था, तब महान धनुर्धर अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने सामने खड़े विपक्षियों को देखा, तो पाया कि जिनसे मैं युद्ध करने जा रहा हूं, जिन्हें मुझे मारना है, वो सब तो मेरे अपने ही हैं, मेरे पितामह, मेरे गुरु, मेरे भाई, मेरे संबंधी। मैं कैसे इनसे लड़ पाऊंगा? कैसे मैं इन पूजनीय और प्रिय लोगों पर बाण चला पाऊंगा? कैसे मैं इनका वध कर पाऊंगा?
उस समय उसके अंदर अपनेपन का, भावनाओं का, रिश्तों का गहरा मोह जाग गया। उसका शरीर कांपने लगा, गांडीव उसके हाथ से छूटने लगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे गीता का वह अद्भुत कालातीत ज्ञान दिया और समझाया कि हे अर्जुन, तूने जिन लोगों को अपना मान रखा है, अपना समझ रखा है, जिनकी मृत्यु की आशंका से तू इतना व्यथित है, ये वही लोग हैं या उन्हीं के समर्थक हैं जिन्होंने हर बार अनेक अवसरों पर तुम पांचों पांडवों को छल से, कपट से, जान से मारने की घृणित कोशिश की। यही वह लोग हैं या उनके सहयोगी हैं जिन्होंने तुम्हारी पत्नी कुलवधू द्रौपदी को भरी राजसभा में सबके सामने निर्वस्त्र करने का दुस्साहसपूर्ण और अक्षम्य अपराध किया। भीम को विष देकर मारने का षड्यंत्र करने वाला यही तुम्हारा तथाकथित भाई दुर्योधन है। तुम्हें और तुम्हारे भाइयों को वनवास में एक भिखारी की तरह दर दर भटकते हुए 13 साल तक असहनीय कष्ट झेलने पड़े। उसका कारण भी यही लोग और इनकी महत्वाकांक्षाएं हैं। और तू आज इन्हें अपना अपना कहकर इनके प्रति मोह दिखा रहा है, अपने क्षत्रिय धर्म से विमुख हो रहा है। यही कहानी कमोबेश हम सब साधारण लोगों की भी है। जिन लोगों को हम अक्सर अपना अपना कहकर उनके पीछे मरते रहते हैं, उनकी हर जायज नाजायज बात मानते हैं, उनकी खुशियों के लिए अपने सिद्धांतों तक से समझौता कर लेते हैं। अक्सर हमारे सारे दुखों का, हमारी सारी चिंताओं का, हमारी प्रगति में बाधा का कारण वही लोग होते हैं। हमारी हर तकलीफ का, हर निराशा का, हर अपमान का स्रोत अक्सर वही लोग होते हैं जिन्हें हम सबसे करीबी मानते हैं। इसलिए इस दुनिया में, इस नश्वर संसार में अपनेपन के अत्यधिक मोह में पड़कर, अवास्तविक अपेक्षाएं पालकर कभी अपनी जिंदगी, अपनी मानसिक शांति और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को खराब ना करें। श्रीमद् भगवत गीता की 7वीं शिक्षा यह है कि आप जो कुछ भी अपनी जिंदगी में पाना चाहते हैं, चाहे वह कोई भौतिक वस्तु हो, कोई पद हो, कोई संबंध हो या कोई आध्यात्मिक लक्ष्य हो, उस अभीष्ट चीज को पाने के लिए अगर आप पूरी निष्ठा, लगन और सामर्थ्य से कोशिश नहीं करोगे, उसके मार्ग में आने वाली बाधाओं से, चुनौतियों से, संघर्षों से लड़ोगे नहीं, तो उस चीज के ना मिलने पर या उसे प्राप्त करके खो जाने पर आपको रोने का, पछतावा करने का या किसी और को दोष देने का कोई नैतिक हक, कोई अधिकार नहीं है। यह जिंदगी आपकी है, इसका स्वामित्व आपके हाथों में है। यहां आपको जो कुछ भी चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसके लिए आपको खुद ही लड़ना होगा, खुद ही प्रयास करना होगा, खुद ही पसीना बहाना होगा। लोग अक्सर अपनी असफलताओं और अप्राप्तियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, या मेरे हालातों की वजह से, मेरी परिस्थितियों की वजह से मैंने जो जिंदगी में चाहा वह मुझे कभी मिल नहीं पाया। तो न तो हालातों को, न ही परिस्थितियों को और न ही अन्य लोगों को दोष दो। अगर आप जो चाहते हो उसे अपने अथक प्रयासों के बावजूद हासिल नहीं कर पाते, तो इसकी पूरी 100% जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ आपकी है। आपके प्रयासों में कमी की है, आपकी रणनीति में चूक की है, ना ही किसी और व्यक्ति की, ना ही भाग्य की। इसलिए जो कुछ भी आप अपनी जिंदगी में सच्चे दिल से पाना चाहते हैं, उसके लिए आप पहले खुद को, अपनी क्षमताओं को, अपने ज्ञान को, अपने चरित्र को उस स्तर तक लायक बनाएं, योग्य बनाएं। और लायक बनने के लिए, योग्य बनने के लिए खुद पर निरंतर मेहनत करना, अपने कौशल को निखारना, अपने ज्ञान को बढ़ाना और अपनी कमजोरियों को दूर करना, यह प्रक्रिया कभी मत छोड़ना जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। श्रीमद् भगवत गीता की 8वीं शिक्षा यह है कि आप कभी भी यह अहंकार, यह भ्रांति, यह गलतफहमी मत पाल लेना कि आप इस दुनिया को, इसके लोगों को, उनके व्यवहार को, उनकी सोच को अच्छे से, पूरी तरह से समझ गए हो। आप वास्तव में सिर्फ उतना ही लोगों को समझ पाते हो जितना लोगों के साथ आप गहराई से जुड़ते हो, जितना उनके साथ समय बिताते हो, या जितना आपका लोगों से काम पड़ता है, जितना उनसे आपका प्रयोजन सिद्ध होता है। और यह दुनिया, यह मानव समाज बहुत बड़ी है, बहुत विविध है, बहुत जटिल है। यहां हर इंसान कई परतों में जीता है, कई मुखौटे लगाकर जीता है। दुनिया में सफलतापूर्वक जीने के लिए, अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए सब अक्सर अच्छे बनकर, सभ्य बनकर, सहयोगी बनकर जीते हैं। यह उनका बाहरी आवरण होता है।
जैसे जैसे आप किसी से भावनात्मक या व्यावहारिक रूप से जुड़ने लगते हैं, धीरे धीरे समय के साथ उसकी बनावटी परतें एक एक करके हटने लगती हैं। उसका असली स्वभाव, उसकी असली मंशा प्रकट होने लगती है। तब आप उस इंसान को उसके वास्तविक रूप को देखकर हैरान हो जाते हैं कि यह इंसान तो कुछ और ही निकला, जैसा मैंने सोचा था, जैसा यह दिखाता था वैसा तो यह है ही नहीं। आप चाहे कितना भी अनुभव क्यों न कर लें, कितने ही लोगों से क्यों न मिल लें, लेकिन फिर भी एक नया इंसान, एक नया रिश्ता आपको कभी कभी चौंका ही देता है कि यह इंसान बाहर से ऊपरी तौर पर कुछ और ही दिखता था और अंदर से इसका वास्तविक चरित्र, इसकी असली सोच कुछ और ही निकली है। आपको अक्सर ऐसा लगता है कि आपने क्या सोचा था, क्या उम्मीद की थी, और यह इंसान कैसा निकला, कितना अलग, कितना अप्रत्याशित। हाँ, बस इतना अवश्य है कि आप लंबे अनुभव और अवलोकन के बाद आम इंसानों का, एक सामान्य मानव प्रवृत्ति का एक बाहरी स्वभाव, एक पैटर्न जरूर समझ सकते हैं। जैसे कि लोग बिना अपने निजी फायदे के, बिना अपने किसी छुपे या प्रकट मतलब के सामान्यतः किसी के सगे नहीं होते, किसी के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ नहीं करते। पर इंसान की सच्चाई, उसकी जटिलता सिर्फ इतनी ही नहीं है। कब कौन सा इंसान किस परिस्थिति में क्या दिखा दे, क्या कर बैठे, कुछ भी निश्चित रूप से पता नहीं चलता, कुछ भी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हो सकता है जिसे आप आज बहुत बुरा, स्वार्थी या नकारात्मक समझते हो, वह एक दिन किसी अप्रत्याशित परिस्थिति में आपके लिए कुछ बहुत अच्छा कर जाए, आपकी मदद कर दे। और यह भी हो सकता है कि जिसे आप बहुत अच्छा समझते हैं, जिसे आप अपना सच्चा हितैषी, अपना अभिन्न समझते हैं, वही आपको सबसे ज्यादा, सबसे गहरा नुकसान पहुंचा दे, सबसे बड़ा धोखा दे दे। तो इस चीज को, इस अहंकार को अपने मन से पूरी तरह निकाल दें कि आप दुनिया को और दुनिया के लोगों को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। जितना अधिक आप इस कटु सत्य को, इस वास्तविकता को सहज रूप से स्वीकार कर लोगे कि कोई भी इंसान कभी भी कुछ भी कर सकता है, अच्छा बुरा कैसा भी अप्रत्याशित व्यवहार कर सकता है, फिर आपको किसी भी इंसान का कोई भी व्यवहार, चाहे वह कितना भी अप्रत्याशित या नकारात्मक क्यों ना हो, ना तो दुख पहुंचा पाएगा, ना ही गहरी चोट दे सकेगा, क्योंकि आपने वास्तविकता को स्वीकार कर लिया है और अपनी अपेक्षाओं को शून्य कर लिया है। श्रीमद् भगवद गीता की 9वीं शिक्षा यह है कि आपको यह बात बहुत अच्छे से, पूरी स्पष्टता के साथ जरूर पता होना चाहिए कि आप अपनी इस अनमोल जिंदगी में वास्तव में क्या चाहते हैं, आपका वास्तविक लक्ष्य क्या है, आपकी मंजिल क्या है। अधिकतर लोग, दुनिया की अधिकांश जनसंख्या बस ऐसे ही बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के, बिना किसी गहरी समझ के जीते रहते हैं, अपनी जिंदगी को बस काटते रहते हैं और अंततः खत्म कर देते हैं। बस जो एक भेड़ चाल दुनिया की चल रही है, जो सामाजिक परंपराएं और अपेक्षाएं हैं, वह भी वही सब यंत्रवत करते रहते हैं। औपचारिक शिक्षा लेना, फिर धन कमाना, फिर परिवार बनाना, बच्चों का पालन पोषण करना और फिर एक दिन चुपचाप मर जाना। पर क्या बस यही जीवन का संपूर्ण अर्थ है? क्या यही जीवन की सार्थकता है? नहीं, जीवन इन सब से कहीं अधिक गहरा, कहीं अधिक व्यापक और कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। और हर इंसान की प्रकृति, उसकी क्षमता, उसके संस्कार, उसकी वास्तविक मंजिल अलग अलग होती है। आपको भी अपनी उस विशिष्ट मंजिल का, अपने जीवन के उस अद्वितीय उद्देश्य का स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि आपको अंततः कहां पहुंचना है, क्या बनना है, क्या पाना है। अगर आपको अपनी वास्तविक मंजिल का, अपने जीवन के लक्ष्य का सही सही पता नहीं होगा, तो आप यह कैसे तय करोगे कि आपको जीवन के किस मार्ग पर चलना है, कौन से साधन अपनाने हैं, कौन सी दिशा में प्रयास करना है। ऐसे ही अज्ञान की नींद में बिना किसी उद्देश्य के, लक्ष्यहीन होकर अपना यह दुर्लभ मानव जीवन मत खत्म कर देना। जैसे कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जब अर्जुन मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य से विमुख हो रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप और कर्तव्य का बोध कराया। उन्हें बताया कि हे अर्जुन, तू एक क्षत्रिय है और एक क्षत्रिय होने के नाते तेरी मंजिल है, तेरा धर्म है समाज के कमजोर और पीड़ित लोगों की ताकत बनना, उन लोगों की रक्षा करना जो अपनी रक्षा स्वयं नहीं कर सकते, अन्याय का प्रतिकार करना और धर्म की स्थापना में सहयोग करना।
ऐसे ही हर इंसान को अपने वास्तविक स्वभाव की, अपनी जन्मजात प्रतिभा की, अपनी क्षमताओं की और अपनी अंतिम मंजिल की, अपने जीवन के परम उद्देश्य की अच्छे से गहराई से समझ होनी चाहिए, ताकि वह यह जान सके कि उसे जीवन में कहां पहुंचना है और उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से मार्ग पर चलना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता की 10वीं शिक्षा यह है कि आप अपने मन को, अपनी चेतना को मैं और मेरा के गहरे अहंकार से और इस अहंकार से उत्पन्न होने वाली ममता और आसक्ति से पूरी तरह मुक्त कर दो। भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तू सारे कर्म करते हुए भी अपने कर्तापन के भाव का, इस अहंकार का कि मैं यह कर्म कर रहा हूं, इसका पूरी तरह से त्याग कर दे, मैं और मेरा करना छोड़ दे, तो तू हर प्रकार के सांसारिक बंधन से, कर्मों के फल के बंधन से स्वतः ही मुक्त हो जाएगा। जितना अधिक आप मैं, अहंकार और मेरा, ममकार, आसक्ति में फंसे रहोगे, उतना ही अधिक आप इस जिंदगी में विभिन्न प्रकार के द्वंद्वों में, जैसे सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान में उलझते रहोगे और निरंतर अशांत रहोगे। जिसे भी आप अत्यंत गहराई से अपना मान लेते हो, चाहे वह कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो या पद हो, वहीं से, उसी क्षण से आपके जीवन में दुख और कष्ट का आना प्रारंभ हो जाता है, क्योंकि नश्वर संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। जहां भी आप मैं करते हो, अपने अहंकार को पोषित करते हो, वहां वहां आपको फालतू में, व्यर्थ में, खुद को दूसरों से श्रेष्ठ साबित करने के लिए, अपनी महत्ता दिखाने के लिए खुद को ही अनावश्यक कष्ट देना पड़ता है, तनाव पालना पड़ता है। अधिकतर लोग अपना संपूर्ण अनमोल जीवन इसी व्यर्थ की भाग दौड़ में, इसी अहंकार की तुष्टि में ही समाप्त कर देते हैं, अपने आप को दूसरों के आगे बड़ा दिखाने के लिए, महत्वपूर्ण साबित करने के लिए कि हम भी कुछ हैं, हमारी भी कोई हस्ती है। परंतु परम सत्य तो यही है कि किसी को भी वास्तव में कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं और क्या नहीं हैं। हर कोई अपनी ही दुनिया में मग्न है। तो इन व्यर्थ की चेष्टाओं में, इस दिखावे की दौड़ में अपना बहुमूल्य जीवन और अपनी अमूल्य ऊर्जा नष्ट मत कीजिए। जितना आप मैं और मेरा करेंगे, उतना ही अधिक आप दुख को, अशांति को अपने जीवन में स्वयं ही आमंत्रित करेंगे। आपका सारा दुख, आपकी सारी पीड़ा, आपके अहंकार, मैं और आपकी ममता, मेरा से ही उत्पन्न होती है। अगर आप इस मैं और मेरा के भाव को अपने अंतर्मन से छोड़ देंगे, त्याग देंगे, तो आपके जीवन में दुख आ ही नहीं सकता, क्योंकि दुख का मूल कारण ही समाप्त हो जाएगा। मैं और मेरा के भाव के हटते ही जीवन में सिर्फ शुद्ध शाश्वत आनंद ही आनंद शेष रह जाता है, जो आपका वास्तविक स्वरूप है। श्रीमद् भगवद गीता की 11वीं शिक्षा यह है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पार्थ, तेरी ये सारी चिंताएं, भविष्य को लेकर तेरी ये सारी आशंकाएं व्यर्थ हैं, निरर्थक हैं। मनुष्य जो भी चिंता करता है, जो भी व्यर्थ की उधेड़ बुन में लगा रहता है, उसका वास्तव में कोई भी ठोस मतलब, कोई भी लाभ नहीं है। क्योंकि जो होना है, जो विधि का विधान है, जो प्रारब्ध में लिखा है, उसे किसी भी प्रकार से बदला नहीं जा सकता, वह होकर ही रहेगा। और जो नहीं होने वाला है, जो आपके भाग्य में नहीं है, उसकी चिंता करना ही क्यों है? वह तो वैसे भी नहीं होगा, चाहे आप कितनी भी चिंता कर लें। अगर जो होना है वह होकर ही रहेगा, अटल है, तो फिर उसके लिए व्यर्थ में खुद को क्यों परेशान करना, क्यों चिंतित होना? ना हम अपने जन्म के मालिक थे, ना ही हम अपनी मृत्यु के मालिक हैं। ये दोनों घटनाएं हमारे नियंत्रण से परे हैं। तो फिर जन्म और मृत्यु के बीच के इस जीवन की छोटी बड़ी व्यवस्थाओं को लेकर, इन अनिश्चितताओं को लेकर क्यों खुद को इतना परेशान करना, क्यों इतना तनावग्रस्त रहना? इसलिए जितना भी जीवन आपको मिला है, चाहे वह कम हो या अधिक, उसे व्यर्थ की चिंताओं में गंवाने के बजाय आनंद के साथ वर्तमान क्षण में पूरी जागरूकता के साथ जीना सीखो। हर पल को उत्सव बनाओ, क्योंकि यही जीवन का सार है। श्रीमद् भगवत गीता की 12वीं शिक्षा यह है कि इस कल युग में, इस प्रतिस्पर्धा और स्वार्थ से भरे युग में, जो इंसान जरूरत से ज्यादा अच्छा, सीधा, भोला और सहनशील बनेगा, उसे दुनिया से प्रायः तकलीफें, धोखा और शोषण ही मिलेंगी। इसलिए खुद को कभी भी इतना नरम, इतना सहज उपलब्ध और इतना हाँ जी वाला नहीं बनाना चाहिए कि सब लोग आकर आसानी से आपका इस्तेमाल करके, अपना मतलब निकालकर
आपको फेंक कर चले जाएं और आपको पता भी न चले। एक अच्छा, नेक और सदाचारी इंसान होना और एक बेवकूफ, भोला भाला इंसान होना, इन दोनों बातों में बहुत बड़ा फर्क होता है। इसे समझना अत्यंत आवश्यक है। एक अच्छा इंसान दूसरों के साथ कभी जानबूझकर गलत नहीं करता, किसी का अहित नहीं चाहता और ना ही वह किसी को अपने साथ कुछ गलत, कुछ अनुचित करने देता है। वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना जानता है। पर एक भोंदू, अत्यधिक सीधा इंसान दूसरों की अनावश्यक भलाई करने के चक्कर में, सबको खुश रखने की कोशिश में हर जगह अंततः अपना ही नुकसान करा बैठता है, अपनी ही उपेक्षा करवा लेता है। तो आपके अंदर इतनी समझ, इतना विवेक जरूर होना चाहिए कि ना तो हमें दूसरों के साथ कुछ गलत करना है और ना ही अपने साथ कुछ भी गलत या अनुचित होने देना है। अगर कोई आपको बहुत आसानी से दुख पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर या आपका इस्तेमाल करके चला जाता है, तो यह दूसरों की नहीं बल्कि आपकी अपनी कमजोरी है। अपनी इस आदत को, अपने इस सीधेपन को तुरंत सुधार लीजिए। इस दुनिया में, इस समाज में आप जितना सीधा, कमजोर और दब्बू बनकर जियोगे, लोग आपको उतना ही अधिक तकलीफ देंगे, उतना ही ज्यादा आपका भावनात्मक और भौतिक इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए अपना एक ऐसा मजबूत व्यक्तित्व, ऐसा आत्मविश्वासी एटीट्यूड बनाओ कि लोग आपके साथ कुछ भी गलत करने से पहले, आपका अनादर करने से पहले 1000 बार सोचने पर मजबूर हो जाएं कि यह इंसान चुप करके सब कुछ सहने वाला नहीं है, यह प्रतिक्रिया करेगा। याद रखना, आज के समय में जो अपनी जायज शक्ति, अपनी दृढ़ता दिखाता है, लोग उससे डरते हैं, उसका सम्मान करते हैं। और जो अपनी कमजोरी, अपनी मजबूरी, अपनी सहनशीलता का अनावश्यक प्रदर्शन करता है, लोग उसे और अधिक डराते हैं और अधिक दबाते हैं। तो परिस्थितियों के अनुसार सिंह बनकर अपने अधिकारों और आत्मसम्मान के लिए जीना सीखो। यही गीता का व्यावहारिक ज्ञान है। श्रीमद् भगवत गीता की 13वीं शिक्षा यह है कि अपने दिल के सबसे गहरे राज, अपनी अंतरतम भावनाएं और अपना वास्तविक दुख, अपनी कमजोरियां हर किसी को, चाहे वह कितना भी करीबी क्यों न प्रतीत हो, नहीं बताना चाहिए। आप जब भी किसी को अत्यधिक अपना समझकर, उस पर अंधविश्वास करके अपने व्यक्तिगत राज, अपनी गुप्त योजनाएं और अपने दुख, अपनी कमजोरियां बताते हैं, तो यकीन मानिए, एक ना एक दिन, देर सवेर, आपको इस बात पर जरूर गहरा पछतावा होगा कि आपने उन लोगों को अपने रहस्य बताकर, अपनी कमजोरियां उजागर करके बहुत बड़ी अक्षम्य गलती कर दी। अपने दुख बताकर, अपनी व्यथा सुनाकर आपने स्वयं को उनके सामने और भी कमजोर साबित कर दिया। क्योंकि ये लोग जिन्हें आप अपना समझते हैं, वे हमेशा, हर परिस्थिति में आपके सगे नहीं हो सकते। उनकी निष्ठा बदल सकती है, उनके स्वार्थ बदल सकते हैं। यह दुनिया, इसका दस्तूर ऐसी ही है। जहां कहीं भी उन्हें अपना फायदा होता हुआ दिखता है, जहां उनका कोई मतलब सधता हुआ नजर आता है, यह दुनिया उसी तरफ झुक जाती है, उसी के गुणगान करने लगती है। जैसे ही उन्हें आपसे कोई फायदा मिलना बंद हो जाता है या उन्हें कोई और अधिक फायदेमंद विकल्प मिल जाता है, फिर वही लोग जो कभी आपके सबसे करीबी होने का दावा करते थे, आपसे धीरे धीरे दूर भागने लगते हैं, आपको अनदेखा करने लगते हैं। और इतना ही नहीं, कई बार तो वे आपके बताए हुए राज, आपकी कमजोरियां, आपके दुख दुनिया को मिर्च मसाला लगाकर बताने लगते हैं, आपकी खिल्ली उड़ाने लगते हैं या उनका इस्तेमाल आपके विरुद्ध करने लगते हैं। इसीलिए अपने दिल के सबसे गहरे राज, अपनी सबसे बड़ी कमजोरियां, अपने अंतरतम दुख यथासंभव अपने दिल में ही सुरक्षित रखने चाहिए, या केवल परमपिता परमात्मा या किसी अत्यंत विश्वस्त और ज्ञानी गुरु के समक्ष ही प्रकट करने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता की 14वीं शिक्षा यह है कि जब तक आप दूसरों से, बाहरी दुनिया से, लोगों से मान सम्मान की, प्रशंसा की, कद्र की उम्मीद करते रहोगे, तब तक यह निश्चित है कि किसी न किसी रूप में, किसी न किसी के द्वारा आपका अपमान होता ही रहेगा, आपकी उपेक्षा होती ही रहेगी। जब तक आपके मन में यह तीव्र इच्छा, यह आकांक्षा बनी रहेगी कि कोई आपकी कदर करे, कोई आपके कार्यों को सराहे, कोई आपको महत्व दे, तब तक यह भी निश्चित है कि आपकी कोई सच्ची कदर नहीं करेगा, या कम से कम आपको वैसा महसूस नहीं होगा। लोगों से किसी भी प्रकार के सम्मान की या विशेष व्यवहार की उम्मीद कभी नहीं करनी चाहिए। ना ही यह उम्मीद करो कि लोग आपकी भावनाओं की, आपके त्याग की,
आपके योगदान की कदर करेंगे। दुनिया के लोग अधिकांशतः बहुत स्वार्थी, आत्म केंद्रित और मतलब परस्त होते हैं। अपना स्वार्थ पूरा होते ही, अपना काम निकलते ही यह अक्सर भूल जाएंगे कि आपने कभी उनके लिए कुछ अच्छा भी किया था, उनकी कोई मदद भी की थी। आप शायद जीवन भर उनके लिए निस्वार्थ भाव से मरते रहते हो, उनकी सेवा करते रहते हो, और वह एक पल में बिना किसी हिचक के आपसे रिश्ता तोड़ने में, आपको भुला देने में 1 मिनट भी नहीं लगाते। और आप हैं कि ऐसे मतलबी, एहसान फरामोश लोगों के पीछे भावनात्मक रूप से मरते रहते हो, उनसे अपेक्षा करते रहते हो कि वह आपकी कदर करें, आपको इज्जत दें, आपको प्यार करें। लेकिन यह एक कड़वा सच है कि ऐसे लोग जो केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, वह वास्तव में किसी के सगे नहीं होते, वह केवल अपने मतलब के होते हैं। इसलिए ऐसे लोगों के पीछे मरना, उनसे उम्मीदें लगाना पूरी तरह से छोड़ दो और अपने लिए, अपनी आत्मिक उन्नति के लिए, अपनी वास्तविक खुशी के लिए जीवन जीना शुरू कर दो। आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता में ही सच्ची शांति है। श्रीमद् भगवत गीता की 15वीं शिक्षा यह है कि जो होता है वह अच्छे के लिए होता है, जो हो रहा है वह भी अंततः अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो भविष्य में होगा वह भी परिणामतः अच्छे के लिए ही होगा। हालांकि यह शिक्षा, यह सिद्धांत सुनने में जितना आसान और सकारात्मक लगता है, इसे वास्तविक जीवन में, विशेषकर कठिन परिस्थितियों में समझना और आत्मसात करना उतना ही मुश्किल, उतना ही चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि जब भी हमारे साथ कुछ बहुत गलत होता है, कोई बड़ा अन्याय होता है, या हमारी जिंदगी में कोई गहरा दुख, कोई बड़ी विपत्ति आ जाती है, तो उस समय पूरी दुनिया ही हमें गलत लगने लगती है। यह जिंदगी ही व्यर्थ और क्रूर लगने लगती है। हर इंसान हमें मतलबी, स्वार्थी और धोखेबाज लगने लगता है। ऐसा महसूस होता है कि हमारी जिंदगी में तो हमेशा हमारे साथ ही सबसे बुरा ही होता है, ईश्वर भी शायद हमसे नाराज है। तो ऐसी विषम परिस्थितियों में गीता के इस गहन उपदेश को कैसे सच माने कि जो होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। हालांकि ऊपरी तौर पर यह विरोधाभासी लग सकता है, पर गहन सत्य यह है कि जब कोई दुख, कोई कठिनाई, कोई चुनौती हमारी जिंदगी में आती है, तो वह हमें अंदर से और अधिक लायक और अधिक सहनशील और अधिक मजबूत इंसान बनाती है, हमारे व्यक्तित्व को निखारती है। और जब कोई अपना हमें चोट पहुंचाता है, धोखा देता है, तो उस गहरी चोट से, उस विश्वासघात से हमारी अज्ञान की आंखें खुलती हैं। हमें यह बोध होता है कि हम किस गलत इंसान के लिए, किस अयोग्य व्यक्ति के लिए व्यर्थ ही मर रहे थे, अपनी भावनाएं और समय बर्बाद कर रहे थे, जिसकी नजरों में हमारी कोई सच्ची वैल्यू, कोई कद्र ही नहीं थी। हम कैसे कैसे स्वार्थी और मतलबी लोगों के लिए अपनी अनमोल जिंदगी, अपनी ऊर्जा खत्म कर देते हैं, जिन्हें हमारी रत्ती भर भी परवाह नहीं होती। जैसे एक छोटा नासमझ बच्चा कड़वी दवाई पीने से कतराता है, रोता है, क्योंकि उसे वह कड़वी दवा बिल्कुल पसंद नहीं आती, लेकिन उसकी ममतामयी मां उसे जबरदस्ती वह कड़वी दवा पिलाती है, क्योंकि वह जानती है कि वही कड़वी दवा उस बच्चे की बीमारी को, उसके कष्ट को खत्म करेगी, उसे स्वस्थ बनाएगी। ठीक इसी प्रकार जीवन के कड़वे अनुभव हमें महत्वपूर्ण सबक सिखाते हैं। वास्तविकता में हर इंसान उसी को परम सत्य मान के जीता है, जितना उसकी अपनी सीमित समझ है, या जितना उसे बाहरी दुनिया द्वारा दिखाया या सुनाया जाता है। लेकिन आप तब तक किसी का या किसी परिस्थिति का असली सच, उसकी गहराई नहीं समझ सकते, जब तक आपकी अपनी जिंदगी में कोई बड़ा दुख, कोई बड़ी चुनौती नहीं आती। जब तक लोगों का आपसे काम निकलता रहता है, उनका मतलब पूरा होता रहता है, तब तक दुनिया आपके साथ बहुत अच्छे से, बहुत अपनेपन से, बहुत अलग ही ढंग से चलती है। सब कुछ मधुर और सुखद लगता है। लेकिन जिस दिन लोगों को आपसे कोई फायदा मिलना बंद हो जाता है, या उन्हें लगता है कि अब आप उनके किसी काम के नहीं रहे, तब उनका असली, स्वार्थी और परफुआ क्रूर चेहरा आपको दिखाई देता है, जो आपके दिल को बहुत गहरी, असहनीय चोट पहुंचाता है। वास्तविकता तो यह है कि इस दुनिया में अधिकांश इंसान कोई न कोई नकाब, कोई न कोई मुखौटा लगाकर ही घूमता है, अपने असली स्वरूप को छुपा कर रखता है। आप तब तक किसी इंसान की असली सच्चाई, उसकी वास्तविक नीयत नहीं जान सकते, जब तक वह किसी न किसी रूप में आपके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करता,
या जब तक उसके स्वार्थ आपके हितों से नहीं टकराते। इसलिए ही शायद कहा जाता है कि यह भी आपके लिए एक प्रकार से अच्छा ही है कि आपको कभी कभी उनसे भी चोट मिले जिन्हें आपने अपना मान रखा है, ताकि आपकी आंखें खुल सकें। यह भी अच्छा ही है कि जिंदगी में दुख और कठिनाइयां आई हैं, क्योंकि इसी की वजह से आप जिंदगी में संघर्ष करना सीख पाते हैं, गिरकर उठना सीख पाते हैं, जिंदगी में वास्तविक रूप से आगे बढ़ना सीख पाते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, इंसानों को, उनकी असलियत को पहचानना सीख पाते हैं। यह ज्ञान अत्यंत मूल्यवान है। भगवद गीता की 16वीं शिक्षा यह है कि जिंदगी में कभी भी किसी भी इंसान का या किसी भी परिस्थिति का मोहताज या आश्रित मत बनना। जब तक आप किसी के मोहताज नहीं होते, जब तक आप आत्मनिर्भर होते हैं, तब तक आपको कोई आसानी से दुख नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका अनावश्यक फायदा नहीं उठा सकता, कोई आपको अपने इशारों पर नहीं नचा सकता। जिस भी इंसान के आप भावनात्मक, आर्थिक या शारीरिक रूप से मोहताज हो जाओगे, वह धीरे धीरे आपको एक्सप्लॉइट करना, आपका शोषण करना, आपको अपने नियंत्रण में रखना शुरू कर देता है। जिस दिन आपने अपने जीवन की बागडोर, अपनी खुशियों की चाबी किसी और के हाथों में सौंप दी, उसे किसी का मोहताज बना दिया, समझ लीजिए उस दिन से आपको उसकी हर सही गलत बात माननी पड़ती है। एक प्रकार की अदृश्य गुलामी करनी पड़ती है। औरों की तो बात ही छोड़ो, जो लोग अपने दैनिक कार्यों के लिए अपने नौकरों, काम वाली बाइयों या अन्य सहायकों के इतने मोहताज हो जाते हैं कि उनके बिना उनका काम ही नहीं चलता, तो उन्हें उनके नखरे भी, उनकी अनुचित मांगे भी सहना शुरू कर देना पड़ता है, क्योंकि उन सहायकों को यह पता होता है कि उनके बिना आपका काम चल ही नहीं पाएगा या आपको बहुत असुविधा होगी और आप अपने काम खुद से कर ही नहीं पाएंगे या करना नहीं चाहेंगे। और अगर कोई दूसरा योग्य सहायक आपको तुरंत नहीं मिल रहा हो, तो उनका आपको विभिन्न तरीकों से परेशान करना, ब्लैकमेल करना शुरू हो जाता है। लेकिन जब उन्हें यह समझ आ जाता है कि आप अपना काम खुद भी कर सकते हैं या आपके पास दूसरे 1000 बेहतर ऑप्शन उपलब्ध हो सकते हैं, तो वह चुपचाप बिना किसी नखरे के अपना काम सही ढंग से करेंगे। अब अगर आप ऐसी कोई नौकरी करते हैं जहां आपके बॉस के बार बार गलत होते हुए भी, उसके अनुचित व्यवहार के बावजूद भी आप उसका सारा टॉर्चर, सारा मानसिक दबाव चुपचाप सहते हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको यह पता होता है कि आप किसी न किसी मजबूरीवश उसके मोहताज हैं। शायद नौकरी खोने का डर या कोई और विकल्प न होना, तो वह बॉस आपकी इस मजबूरी का पूरा पूरा फायदा उठाता है। और तो और, जिस घर परिवार में आप रहते हैं, अगर वहां भी आप किसी सदस्य के भावनात्मक या आर्थिक रूप से मोहताज हैं, तो वह सदस्य आपको पूरा चूस लेता है, आपकी भावनाओं का, आपकी निर्भरता का पूरा शोषण करता है, क्योंकि वहां आपको 24 घंटे 7 दिन रहना पड़ता है। आप आसानी से कहीं और जा ही नहीं सकते। वह इंसान आपके सर पर चढ़कर नाचेगा, आपको हर छोटी बड़ी बात के लिए अपनी दया का पात्र समझेगा, आपको पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रखेगा, आपकी स्वतंत्रता को सीमित कर देगा। लोगों को, विशेषकर सत्ता और नियंत्रण की मानसिकता वालों को बहुत मजा आता है अपने से कमजोर, अपने पर आश्रित इंसान को अपने पूरे कंट्रोल में रखने में, उसे दबाकर रखने में। आप चाहे उनके लिए 1000 अच्छे काम करो, चाहे आप हर वह काम करो जिनसे उन्हें क्षणिक खुशी मिले, पर ऐसे शोषक प्रवृत्ति के लोग आपकी गर्दन हमेशा दबा के ही रखते हैं, आपको कभी स्वतंत्र महसूस नहीं होने देते। आप में अगर कोई विशेष प्रतिभा है, कोई क्षमता है, तो वह असुरक्षावश आपके पंख काटने की कोशिश करेंगे, आपको हतोत्साहित करेंगे। उनके द्वारा हर वह कोशिश की जाएगी जिससे आप कभी जिंदगी में आगे ना बढ़ पाओ, आत्मनिर्भर ना बन पाओ, ताकि आप हमेशा उनके मोहताज बने रहो। किसी का मोहताज होना, किसी पर पूरी तरह आश्रित होना, यह जीते जी मर जाने से भी बदतर स्थिति होती है। मोहताजी आपको एक अदृश्य जंजीर में बांधकर एक असहाय गुलाम बनाकर रख देती है। आपने कभी गहराई से गौर किया कि आपकी जिंदगी में जो भी बड़े दुख या समस्याएं हैं, वे अक्सर वही लोग या परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं जिनके आप किसी न किसी रूप में मोहताज हो जाते हैं। आपका सारा दुख, आपकी सारी पीड़ा वहीं से आती है, जिस व्यक्ति या वस्तु के आप अत्यधिक मोहताज हो जाते हैं। मोहताजी सिर्फ शरीर या काम की या आर्थिक ही नहीं होती,
सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक मोहताजी तो मन की होती है, भावनाओं की होती है। यह सोचना कि जिंदगी में कोई न कोई तो चाहिए ही हमें संभालने के लिए, हमें खुश रखने के लिए, नहीं तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। यह एक बहुत बड़ी मानसिक कमजोरी है। अकेलापन अक्सर लोगों से झेला नहीं जाता और इसी अकेलेपन के डर से, इसी भावनात्मक मोहताजी के कारण फिर कई बार आप ऐसे गलत लोगों से, ऐसे शोषक लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपके इस मन की मोहताजी का, आपकी इस भावनात्मक कमजोरी का पूरा पूरा फायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता शायद इसलिए जोड़ते हैं या बनाए रखते हैं ताकि आपको अपने जीवन में थोड़ी खुशी मिल सके, थोड़ा सहारा मिल सके, पर वह लोग बदले में आपको खून के आंसू रुलाते हैं, आपकी भावनाओं को रौंदते हैं, आपकी पूरी जिंदगी को एक नर्क बना देते हैं। एक बात हमेशा गांठ बांध कर याद रखना कि इस दुनिया में सगे माँ बाप के अलावा शायद ही कोई ऐसा इंसान आज तक पैदा हुआ हो कि आप जिसके पूरी तरह मोहताज हो जाओ और वह आपकी इस मोहताजी का, आपकी इस निर्भरता का किसी न किसी रूप में फायदा ना उठाए। इसलिए आत्मनिर्भरता ही सबसे बड़ा कवच है। श्रीमद् भगवद गीता का 17वां उपदेश यह है कि जब भी जिंदगी में कभी आप खुद को बहुत अकेला, असहाय या निराश महसूस करो, तब इस परम सच्चाई को, इस जीवन के यथार्थ को ठीक से, गहराई से समझ लो कि आप इस दुनिया में नितांत अकेले ही आए थे और जब यहां से जाओगे तब भी नितांत अकेले ही जाओगे। वास्तविकता तो यह है कि इस भौतिक जगत में स्थायी रूप से कोई भी आपका अपना है ही नहीं। सब कुछ अस्थायी है, सारे संबंध क्षणभंगुर हैं। एक दिन तो वह माँ बाप भी जिन्होंने हमें जन्म दिया, पाला पोसा, वह भी हमें छोड़कर इस संसार से चले जाते हैं या हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं। तो फिर औरों से, अन्य तथा कथित रिश्तेदारों, मित्रों या परिचितों से तो क्या स्थायी साथ की उम्मीद करना? और यदि कोई आपका प्रियजन, कोई मित्र या कोई रिश्तेदार आपका साथ बीच राह में छोड़ दे, आपसे विमुख हो जाए, तो भी बहुत अधिक दुखी या निराश मत होना, बल्कि याद रखना कि वह सर्वशक्तिमान, करुणामय ईश्वर, वह परमात्मा सदा सर्वदा आपके साथ है। वह आपका अदृश्य सहारा है। वह आपका साथ कभी नहीं छोड़ता, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों ना हो। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा है कि चाहे कोई मनुष्य मुझे माने या ना माने, मेरी सत्ता को स्वीकार करे या ना करे, लेकिन मैं किसी भी इंसान का, किसी भी जीव का साथ कभी नहीं छोड़ता, क्योंकि यह सब चर अचर, चेतन अचेतन मेरी ही संतान हैं, मेरे ही अंश हैं। इसीलिए अकेलेपन से कभी भी बहुत ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, कभी उससे डरना नहीं चाहिए, बल्कि किसी गलत, नकारात्मक और शोषक इंसान के साथ रहने से, उसकी संगति में रहने से डरना चाहिए, क्योंकि वह आपके जीवन को नरक बना सकता है। एक पुरानी कहावत है ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, अर्थात कुछ नहीं होने से कुछ होना बेहतर है। लेकिन एक और उससे भी गहरी कहावत है कि नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, अर्थात मूर्खतापूर्ण, नकारात्मक या हानिकारक लोगों के साथ रहने से तो कहीं अच्छा है कि आप अकेले ही रहो, अपनी शांति और आत्मसम्मान के साथ। इसलिए गीता का यह महत्वपूर्ण उपदेश है कि जो इंसान खुद को अकेला समझकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, अवसाद में चला जाता है, उसे उस क्षणिक अकेलेपन से डरने की या बहुत ज्यादा दुखी होने की कोई भी जरूरत नहीं है। अकेलापन आत्मचिंतन और आत्मविकास का सर्वश्रेष्ठ अवसर भी हो सकता है और ईश्वर से जुड़ने का माध्यम भी। श्रीमद् भगवद गीता का 18वां उपदेश यह है कि जीवन में जब भी कोई बड़ी मुश्किल आए, कोई कठिन चुनौती सामने खड़ी हो, तो तुरंत हिम्मत मत हारो, निराश होकर बैठ मत जाओ। बस थोड़ा धीरज रखो, थोड़ा धैर्य धारण करो, अपने मन को शांत और स्थिर रखने का प्रयास करो। जो लोग मुश्किल वक्त में, घोर विपत्ति के समय में भी खुद को थोड़ा संभाल कर, संयम रखकर धीरज धर लेते हैं और विवेक से काम लेते हैं, वह हर बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी, हर कठिन चुनौती को भी अंततः आसानी से पार कर जाते हैं, उससे उबर जाते हैं। लेकिन जो लोग छोटी सी भी मुश्किल से घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, हताश हो जाते हैं, उनकी मुश्किलें घटने के बजाय और अधिक बढ़ जाती हैं, क्योंकि भयभीत मन सही निर्णय नहीं ले पाता। और जो लोग मुश्किल में भी अपनी हिम्मत को, अपने आत्मबल को, अपनी सकारात्मक सोच को संभाल कर रखते हैं, उसे टूटने नहीं देते,
वह लोग बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी, बड़ी से बड़ी आपदा को भी अंततः आसानी से पार कर जाते हैं और पहले से भी अधिक मजबूत बनकर निकलते हैं। धैर्य और साहस ही संकट के सच्चे साथी हैं। गीता का 19वां उपदेश यह है कि जब कोई आपके साथ जानबूझकर धोखा करे, छल करे, आपके विश्वास को तोड़े, तो उसको कोसना, उसके लिए बुरा सोचना या अपने भाग्य को दोष देना या बहुत ज्यादा दुखी होना, इन सब नकारात्मक प्रतिक्रियाओं को छोड़ दो। बल्कि उस कड़वे अनुभव से, उस धोखे से एक महत्वपूर्ण शिक्षा लो, एक सबक सीखो कि लोग, या कम से कम कुछ लोग, असलियत में वैसे बिल्कुल नहीं होते जैसा आप उन्हें ऊपरी तौर पर समझ लेते हो या जैसा वे खुद को दिखाते हैं। इसीलिए किसी से भी, चाहे वह कितना भी अपना क्यों न लगे, इतनी ज्यादा, इतनी अवास्तविक उम्मीदें, इतनी गहरी भावनात्मक अपेक्षाएं नहीं लगानी चाहिए कि बाद में जब वह उम्मीदें टूटें तो हमारा दिल ही बुरी तरह टूट जाए, हमारी आस्था ही हिल जाए। अपने इस चंचल और भावुक दिल को, अपनी सारी श्रद्धा और आस्था को उस एक अविनाशी परमपिता परमात्मा को, उस ईश्वर को समर्पित कर दो। उससे ही सारी उम्मीदें रखो। फिर देखना, आपका दिल कोई भी इंसान, कोई भी सांसारिक परिस्थिति तोड़ नहीं पाएगा, दुखा नहीं पाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अर्जुन से कहा है, हे अर्जुन, तू अपना मन और अपनी बुद्धि सब कुछ पूर्ण रूप से मुझ में लगा दे। अपना टूटा हुआ या आशंकित दिल मुझ में लगा दे। फिर देखना, कोई भी सांसारिक इंसान, कोई भी नश्वर वस्तु या परिस्थिति तेरा दिल कभी नहीं दुखा पाएगा। कोई भी इंसान तेरा दिल कभी नहीं तोड़ पाएगा, क्योंकि तब तू मेरी शरण में होगा और मैं तेरी रक्षा करूंगा। गीता का 20वां उपदेश यह है कि अपने गुजरे हुए वक्त को, अपने अतीत की कड़वी यादों को, असफलताओं को और दुखों को यथासंभव भूल जाओ, उनसे चिपके मत रहो। क्योंकि अगर आप अपने गुजरे हुए कल के दुख में, पश्चाताप में या क्रोध में ही लगातार जीते रहोगे, तो आप अपने आज में, अपने वर्तमान क्षण में कभी भी सच्चे अर्थों में खुश नहीं रह पाओगे, शांति का अनुभव नहीं कर पाओगे। जो लोग समझदार होते हैं, विवेकशील होते हैं, वह गुजरे हुए वक्त का, जो अब बदला नहीं जा सकता, उसका कभी अनावश्यक दुख या शोक नहीं करते। आपका बीता हुआ कल कैसा भी क्यों न रहा हो, चाहे सुखद या दुखद, पर उसका नकारात्मक प्रभाव, उसकी काली छाया आपके आज पर, आपके वर्तमान जीवन पर और आपके भविष्य की योजनाओं पर बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। जो भी अतीत में हुआ, अच्छा या बुरा, उससे जो भी सकारात्मक सबक लेना है, जो भी महत्वपूर्ण सीख लेनी है, वह ले लो। यह संकल्प करो कि ऐसी गलतियां या ऐसी परिस्थितियां हम भविष्य में अपनी जिंदगी में दोबारा नहीं होने देंगे, और फिर उस अतीत को पीछे छोड़कर पूरे साहस और नई ऊर्जा के साथ अपनी जिंदगी में सकारात्मक रूप से आगे बढ़ जाओ। वर्तमान में जीना ही बुद्धिमानी है। गीता का 21वां उपदेश यह है कि प्रेम, स्नेह और अपनापन उसी से करो, उसी को समर्पित करो जो उस अनमोल प्रेम के, उस निस्वार्थ स्नेह के वास्तव में लायक हो, जो उसकी कद्र करना जानता हो, जिसे आपके शुद्ध निस्वार्थ प्रेम की, आपकी सच्ची भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं, कोई परवाह ही नहीं। उसके पीछे पीछे भागकर, अपना अनमोल प्रेम दिखाकर, अपनी भावनाएं व्यक्त करके अपने आप को अनावश्यक रूप से दुख मत पहुंचाओ। अपने आत्मसम्मान को ठेस मत लगने दो, जिसे आपकी भावनाओं की, आपके समय की कोई कद्र ही नहीं। ऐसे हृदयहीन, स्वार्थी या उदासीन इंसान से आप जितना अधिक दूर रहो, जितना कम संपर्क रखो, उतना ही आपके मानसिक स्वास्थ्य और आत्मिक शांति के लिए अच्छा है। प्रेम एक दो तरफा एहसास है। एक तरफा समर्पण अक्सर पीड़ा ही देता है। गीता का 22वां उपदेश यह है कि कई बार यह एक कटु सत्य है कि हमारे अपने तथाकथित रिश्तेदार ही, हमारे करीबी समझे जाने वाले लोग ही हमसे, हमारी प्रगति से, हमारी खुशियों से सबसे ज्यादा मन ही मन जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं। हमारी सफलता से, हमारी उपलब्धियों से सबसे ज्यादा दिक्कत और बेचैनी अक्सर हमारे कुछ अपने रिश्तेदारों को ही होती है। बाहर वालों को, अजनबियों को या दूर के परिचितों को प्रायः कोई खास फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या अच्छा या बुरा हो रहा है, वह अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। पर जो आपके तथाकथित करीबी रिश्तेदार हैं, उनकी पूरी सूक्ष्म नजर, उनकी पूरी जासूसी आपकी जिंदगी पर,
आपकी हर गतिविधि पर बनी रहती है। बाहर से ऊपरी तौर पर वह शायद यही कहेंगे, यही दिखाएंगे कि खूब आगे बढ़ो, खूब सफल हो जाओ, हमेशा खुश रहो, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। पर आप जब वास्तविकता में थोड़ा भी सफल हो जाएंगे, अपनी किसी छोटी बड़ी सफलता के बारे में या अपनी किसी खुशी के बारे में जब आप उन्हें बताएंगे या कोई अच्छी खुशखबरी उन्हें सुनाएंगे, तो आप पाएंगे कि ऊपरी तौर पर बधाई देने के बावजूद उनके मन में कोई सच्ची वास्तविक खुशी नहीं होती, बल्कि कई बार उनके चेहरे पर एक अजीब सी फीकी मुस्कान या तनाव दिखाई दे जाता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि सारी दुनिया आपको पसंद करती है, आपकी मेहनत की, आपकी उपलब्धियों की सच्ची तारीफ करती है, लेकिन आपके कुछ अपने रिश्तेदार आपकी सफलता देखकर, आपकी खुशियां देखकर मन ही मन और भी अधिक जल जाते हैं, कुढ़ जाते हैं, और कभी कभी तो आपकी राह में बाधाएं भी उत्पन्न करने की कोशिश करते हैं। महाभारत का महान युद्ध भी किसी बाहरी दुश्मन के साथ नहीं हुआ था, वह तो एक ही परिवार के चचेरे तहेरे भाइयों की आपसी जलन, ईर्ष्या, घृणा और सत्ता लोलुपता की ही लड़ाई थी। पांडवों के हर सुख से, उनकी हर सफलता से, उनकी बढ़ती लोकप्रियता से दुर्योधन मन ही मन जलता था, कुढ़ता था। जब भी पांडव किसी भी क्षेत्र में सफल होते या उनका मान सम्मान बढ़ता, तो दुर्योधन से यह बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता था। वही भाइयों की आपसी जलन, ईर्ष्या और अधिकारों के लिए लड़ाई की वजह से इतना बड़ा, इतना घमासान, इतना विनाशकारी युद्ध हुआ, जिसमें न जाने कितने निर्दोष लोग, कितने वीर योद्धा मारे गए और कितनी बड़ी मानवीय त्रासदी हुई। यह सिखाता है कि ईर्ष्या अपने ही करीबियों से सबसे अधिक होती है। गीता की 23वीं शिक्षा यह है कि आप जितना ज्यादा किसी व्यक्ति या वस्तु में अपनापन और गहरा मोह रखोगे, जितना अधिक उससे आसक्त हो जाओगे, वह व्यक्ति या वस्तु अंततः आपको उतना ही अधिक रुलाएगा, उतना ही अधिक दुख देगा। यह संसार का नियम है। सारी दुनिया में हर रोज न जाने कितने ही लोगों के साथ कितने ही भयानक हादसे होते हैं, कितनी ही दुखद घटनाएं घटती हैं, लेकिन हमें उन सब से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हम थोड़ी देर के लिए सुनकर भूल जाते हैं। लेकिन जिसे हम अपना मानते हैं, जिससे हमारा गहरा भावनात्मक लगाव होता है, उसे अगर जरा सी भी तकलीफ हो जाए, उसे कोई छोटा सा भी कष्ट पहुंच जाए, तो हमें बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। हमारा मन व्याकुल हो जाता है। दुनिया का, अजनबियों का कठोर व्यवहार हमें उतना दुख नहीं देता जितना हमें अपने प्रियजनों के, अपने विश्वास पात्रों के गलत, उपेक्षापूर्ण या विश्वासघाती व्यवहार से होता है। दुनिया पूरी बदल जाए तो शायद हमें उतना गहरा दुख नहीं होता, लेकिन अगर कोई अपना, कोई प्रिय अचानक बदल जाए, हमसे विमुख हो जाए, तो हमें बहुत ज्यादा असहनीय तकलीफ होती है। हमारा विश्वास टूट जाता है। आप जिस भी व्यक्ति या वस्तु से जितने ज्यादा गहरे भावनात्मक रूप से जुड़ोगे, उतना ही ज्यादा दुख भी आपको भविष्य में झेलना पड़ेगा। यह लगभग निश्चित है, क्योंकि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील और नश्वर है। अक्सर आप उसी इंसान को सबसे ज्यादा रोते हुए, सबसे ज्यादा दुखी, सबसे ज्यादा पीड़ित देखोगे, जिसने किसी व्यक्ति या वस्तु से बहुत ज्यादा असीमित मोह किया है, अपनी सारी खुशियां उसी पर केंद्रित कर दी हैं। माँ बाप अक्सर अपनी संतानों की वजह से, उनके व्यवहार या उनके भविष्य की चिंता में रोते हैं, दुखी रहते हैं। प्रेमी अक्सर अपने प्रेम की अपूर्णता या उसमें मिले धोखे की वजह से रोते हैं, कष्ट पाते हैं। आप अगर किसी से भी, चाहे वह कोई भी हो, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा भावनात्मक रूप से अटैच हो जाओगे, तो अंत में कभी न कभी दुख का आना तो बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि या तो वह आपसे दूर हो जाएगा, या बदल जाएगा, या आपकी अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरेगा। सच तो यह है, और यह एक कड़वा सच है, कि आप जिसे अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा स्पेशल, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज्यादा अप्रिय बना देते हैं, सबसे तेज और सबसे अप्रत्याशित थप्पड़ यानी सबसे गहरी चोट आपको अक्सर वहीं से, उसी व्यक्ति या उसी संबंध से लगता है। कई लोग अक्सर यह कहते हुए पाए जाते हैं कि मुझे उस इंसान से, उस सबसे करीबी समझे जाने वाले व्यक्ति से ऐसा गहरा धोखा मिला जिससे मुझे कभी ऐसी कोई उम्मीद ही नहीं थी। मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि वह ऐसा कर सकता है। अब यह धोखा क्यों मिलता है? क्योंकि आप अनजाने में या मोहवश
किसी इंसान को अपनी जिंदगी में वह असाधारण जगह, वह ऊंचा स्थान दे देते हैं जिसके वह वास्तव में लायक ही नहीं होता, जिसकी उसकी पात्रता ही नहीं होती। आप किसी पर इतना ज्यादा, इतना अंधा भरोसा कर लेते हैं जिसके वह वास्तव में काबिल ही नहीं होता। तो यह गलती सिर्फ उसकी नहीं है जिसने धोखा दिया, बल्कि यह कुछ हद तक आपकी भी है। आपके गलत निर्णय की, आपकी अत्यधिक अपेक्षा की कि आपको किसी से भी इस कदर, इतनी गहराई से नहीं जुड़ना चाहिए था कि आगे चलकर जब वह संबंध बिगड़े या टूटे तो आपको इतना गहरा, असहनीय दर्द सहना पड़े। अनासक्ति और विवेकपूर्ण लगाव ही सुख का मार्ग है। गीता की 24वीं शिक्षा यह है कि बहुत जल्दी, अनावश्यक रूप से छोटी छोटी मामूली बातों पर तुरंत क्रोध करना, गुस्सा दिखाना आपको धीरे धीरे अंदर और बाहर दोनों तरह से बर्बाद कर देगा। जो लोग स्वभाव से बहुत जल्दी, बिना सोचे समझे गुस्से में आ जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने निजी और सामाजिक रिश्तों में कभी भी सच्ची आत्मीयता, सच्चा स्नेह और वास्तविक विश्वास नहीं मिलेगा। सब लोग उनसे मन ही मन डरेंगे, उनसे कतराएंगे, यह सोचकर कि पता नहीं किस छोटी सी बात पर इन्हें गुस्सा आ जाए और क्या कह बैठें या कर बैठें। और जो लोग आदतन ज्यादा गुस्सा करते हैं, उनके शरीर में चिकित्सकीय दृष्टि से भी नकारात्मक परिवर्तन आते हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की समस्या और हृदय से संबंधित गंभीर बीमारियों जैसे हार्ट अटैक के आने के चांसेस, यानी संभावनाएं काफी हद तक बढ़ जाते हैं। ऐसे गुस्सैल लोगों को दुनिया अक्सर मेंटली अनस्टेबल, यानी मानसिक रूप से अस्थिर समझने लगती है, उन्हें असंतुलित मानने लगती है, क्योंकि जो इंसान बार बार अनावश्यक रूप से ज्यादा गुस्सा करता है, उसके मस्तिष्क में जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन, उनका निर्माण बहुत कम होने लगता है या उनका संतुलन बिगड़ जाता है। ऐसे लोग अंदर ही अंदर अधिकतर समय दुखी, बेचैन, असंतुष्ट और किसी न किसी प्रकार की मानसिक तकलीफ में ही घिरे होते हैं, भले ही वे बाहर से कितने भी कठोर या शक्तिशाली क्यों न दिखें। क्रोध एक अग्नि है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसमें वह उत्पन्न होती है। गीता की 25वीं शिक्षा यह है कि किसी भी चीज की, चाहे वह कितनी भी आकर्षक या सुखद क्यों न लगे, हद से ज्यादा यानी अत्यधिक आदत नहीं लगानी चाहिए, उसका व्यसनी नहीं बनना चाहिए। चाहे वह किसी भी प्रकार का नशा हो, जैसे शराब, सिगरेट, ड्रग्स आदि, या जुआ खेलने की लत हो, या बहुत ज्यादा असमय और अस्वास्थ्यकर भोजन करने की आदत हो, या बहुत ज्यादा अनावश्यक रूप से सोने की आदत हो, या हर समय बस आलस्य में पड़े रहने की, कोई काम न करने की आदत हो, या फिर आज के युग की सबसे बड़ी समस्या बहुत ज्यादा मोबाइल फोन चलाने की आदत हो, सोशल मीडिया पर घंटों बर्बाद करने की आदत हो, या दिन रात टीवी देखने की या वेब सीरीज में डूबे रहने की आदत हो। जो भी आदत, जो भी व्यसन बहुत ज्यादा हो रही है, जो आपके नियंत्रण से बाहर हो रही है, वह आज नहीं तो कल आपको निश्चित रूप से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या सामाजिक दुख जरूर देगी, आपकी प्रगति में बाधक बनेगी। इसलिए जिंदगी में आप भले ही विभिन्न चीजों का अनुभव करें, उनका आनंद लें, पर उन सब पर आपका स्वयं का मजबूत नियंत्रण, आपका विवेकपूर्ण अंकुश होना चाहिए। कोई भी आदत आप पर हावी नहीं होनी चाहिए, बल्कि आप आदतों के स्वामी होने चाहिए। जिंदगी को अगर सही मायने में संतुलित और सुखी ढंग से जीना है, तो हर चीज में, हर व्यवहार में एक उचित बैलेंस, एक स्वस्थ संतुलन स्थापित करना सीखो। अति सर्वत्र वर्जित, यानी किसी भी चीज की अति हमेशा हानिकारक होती है, यह एक शाश्वत सत्य है। गीता की 26वीं शिक्षा यह है कि जिंदगी में जब भी कोई बहुत बड़ी मुश्किल आए, कोई ऐसी विपत्ति आ पड़े जब कोई अपना, कोई मित्र, कोई रिश्तेदार दूर दूर तक साथ देता हुआ नजर ना आए, जब सारे रास्ते बंद दिखाई दें, तब निराश होकर हिम्मत हारने के बजाय उस सर्वशक्तिमान अदृश्य सत्ता यानी ईश्वर से, परमात्मा से, सच्चे हृदय से पूरी आस्था और विश्वास के साथ प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। कई लोग तो यह शिकायत करते हैं या निराशा व्यक्त करते हैं कि जो हम प्रार्थना में मांगते हैं वह तो हमें कभी मिलता ही नहीं, हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं। तो पहले यह समझना होगा कि आप वास्तव में प्रार्थना करते हो
या ईश्वर के सामने केवल भीख मांग रहे हो, अपनी इच्छाओं की एक लंबी सूची प्रस्तुत कर रहे हो। सच्ची प्रार्थना का मतलब होता है कि हे ईश्वर, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे इतनी आंतरिक शक्ति दो, इतना साहस और धैर्य दो, ताकि मैं अपने आप को इस कठिन और दुखद स्थिति से बाहर निकाल पाऊं। हे प्रभु, मुझे इतनी समझ और विवेक दो कि मैं जिंदगी की इन भयंकर मुश्किलों से, इन चुनौतियों से पूरे साहस के साथ लड़ पाऊं और अंततः उन पर विजय प्राप्त कर पाऊं। सच्ची प्रार्थना का यही वास्तविक मतलब होता है कि हे ईश्वर, हमें सही मार्ग दिखाओ, हमें सद्बुद्धि दो, हमें वह आंतरिक प्रकाश दो जिससे हम यह समझ सकें कि हम अपनी जिंदगी में इस विषम परिस्थिति से उबरने के लिए आगे क्या सही कदम उठाएं, कौन सा निर्णय लें। प्रार्थना याचना नहीं, बल्कि शक्ति और मार्गदर्शन की पुकार है। गीता की 27वीं शिक्षा बहुत प्रसिद्ध है, जिसे शायद हम सब ने कभी न कभी सुना ही है, लेकिन उसका वास्तविक गहरा अर्थ शायद बहुत कम लोगों को ही ठीक से समझ में आता है। वह शिक्षा है कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि जो मन में आए, बिना सोचे समझे, अच्छा बुरा कुछ भी करते जाओ और फिर यह कहो कि जो होगा देखा जाएगा, परिणाम की क्या परवाह, अभी तो बस कर लो। गीता में ही तो लिखा है कि कर्म करो और फल की चिंता मत करो। यह एक बहुत ही गलत और भ्रामक व्याख्या है, और इस बात का यह भी मतलब नहीं है कि आप किसी एक ही काम को एक ही तरीके से, बिना किसी मूल्यांकन के, बिना किसी सुधार के लगातार यंत्रवत करते जा रहे हो, चाहे उसका कोई सकारात्मक रिजल्ट, कोई वांछित परिणाम निकले या ना निकले, और आप कहें कि मैं तो बस कर्म कर रहा हूं, फल की चिंता नहीं। कर्म करो और फल की चिंता मत करो। इसका वास्तविक गूढ़ अर्थ यह है कि अगर आप किसी के लिए, किसी व्यक्ति विशेष के लिए निस्वार्थ भाव से कुछ अच्छा करते हैं, उसकी कोई मदद करते हैं, तो बदले में उससे किसी भी प्रकार की कोई उम्मीद, कोई अपेक्षा मत रखो। क्योंकि जब आप किसी से यह उम्मीद लगा लेते हैं कि चूंकि मैंने इसके लिए इतना कुछ किया है, तो यह भी मेरे लिए वैसा ही करेगा, या यह मेरे मुश्किल वक्त में, मेरी जरूरत के समय मेरे काम आएगा, मेरा साथ देगा, लेकिन जब वह इंसान आपकी उस उम्मीद को, आपकी उस अपेक्षा को बेरहमी से तोड़ देता है, तो आपको बहुत गहरा दुख होता है, निराशा होती है और क्रोध भी आता है। यह दुनिया, विशेषकर आज के युग में, बहुत अजीब, बहुत स्वार्थी हो गई है। आप किसी के लिए चाहे अपना सब कुछ भी क्यों ना न्यौछावर कर दो, लेकिन आजकल के अधिकांश लोग किसी के भी किए हुए एहसान को, किसी की भी मदद को बहुत जल्दी, बड़ी आसानी से भूल जाते हैं, मानो कुछ हुआ ही ना हो। अरे, आज के युग में तो लोग अपने जन्म देने वाले माँ बाप के अनगिनत एहसानों को, उनके त्याग और बलिदान को बड़ी आसानी से भूल जाते हैं। तो फिर आपके द्वारा किए हुए थोड़े बहुत एहसान को वह कैसे और क्यों याद रख सकते हैं? आप अगर किसी की सच्ची मदद करते हो या किसी का निःस्वार्थ भाव से साथ देते हो, तो आज के इस कलयुग में किसी से भी यह उम्मीद, यह अपेक्षा बिल्कुल मत रखना कि वह भी पलटकर आपका वैसा ही साथ देगा या आपके उपकार को याद रखेगा। इसीलिए गीता का यह महत्वपूर्ण उपदेश है कि अपना कर्तव्य समझकर निष्काम भाव से उत्तम कर्म करो, और उसके फल के पीछे, उसकी प्रशंसा या प्रतिफल के पीछे पागलों की तरह मत भागो, क्योंकि आप सिर्फ पूरी निष्ठा और लगन से श्रेष्ठ कर्म कर सकते हो। उसके फल को, उसके परिणाम को पूरी तरह से नियंत्रित करना आपके बस की बात ही नहीं है। वह अनेक अन्य कारकों पर भी निर्भर करता है। फल पर आपका अधिकार नहीं, केवल कर्म पर है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूले। आपके एक लाइक और शेयर से यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच सकता है और उनके जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि आप कोई भी वीडियो मिस न करें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा स्वस्थ, प्रसन्न और कर्म पथ पर अग्रसर रखें। अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।